doing our chapter number 10, that is gravitation. Earlier we have discussed some topics of gravitation and the equations of motion for the freely falling objects. Okay, and based on that we will do some numericals. Now numerical number 1, an object is thrown vertically upwards and rises to a height of 10 meter. Calculate the velocity with which the object was thrown upwards, the time taken by the object to reach the highest point. ये आपका एक एग्जांपल भी है आपकी टेक्स्ट बुक में. एक ऑब्जेक्ट है जिसको वर्टिकली अपवर्ड ऊपर फेंका गया है, ठीक है, एंड राइजेस टू ए हाइट ऑफ 10 मीटर, यानी कि उसकी जो हाइट है वो 10 मीटर है, 10 मीटर की ऊंचाई तक गया है वो. हमें क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट द वेलोसिटी विद विच द ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन. किस वेलोसिटी से जो ऑब्जेक्ट है उसको फेंका गया है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी आपको निकालनी है. और टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, और जब हाईएस्ट पॉइंट पे वो ऑब्जेक्ट पहुंच गई है उसका जो टाइम लगा है वो कितना लगा वो हमें कैलकुलेट करना है. तो देखिए इसमें हम क्या क्या गिवन है वो देख लेते हैं और क्या निकालना है वो हम देख लेते हैं. इनिशियल वेलोसिटी u हमें निकालना है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी. फाइनल वेलोसिटी क्या है? आपकी टाइम निकालना है. द वेलोसिटी विद द ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन अपवर्ड्स. फाइनल वेलोसिटी आपकी होगी 0 क्योंकि लास्ट में जाके रुक गई, ठीक है. उसके बाद टाइम वो आपको निकालना है, टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट. और ये क्या दे रखा है आपको? हाइट दे रखी है s, डिस्टेंस, या h भी हम कह सकते हैं इसको, दैट इज इक्वल टू 10 मीटर. तो अब देखिए कौन से हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे. v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs. फॉर फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स acceleration is acceleration due to gravity. So here it is, instead of 2as it is 2gs. Now v square, final velocity 0, initial velocity हमें निकालनी है 2 इंटू g की वैल्यू क्या होती है? g की वैल्यू आपकी होगी g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और ये नेगेटिव होगी क्योंकि ऊपर की तरफ फेंका है, ठीक है, नेगेटिव. तो ये हो जाएगा माइनस 9.8 इंटू एस. जो ये एस था यहाँ पे डिस्टेंस, वो आपका वो हाइट कैलकुलेट होगी. तो यहाँ पे 2gh कर देता हूँ मैं. तो हाइट कितनी है? h 10. तो ये हो जाएगा 0 माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टू 16, 9 टू 18 और 1 19.6 माइनस इंटू 10, ठीक है. तो माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 196. माइनस से माइनस कैंसिल, तो u क्या आ जाएगा? 196 का अंडर रूट. u इज इक्वल टू 14. 196 का होता है 14 मीटर पर सेकेंड. तो जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी वो क्या थी? 14 मीटर पर सेकेंड. 14 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी से उसको ऊपर फेंका गया है. उसके बाद आपको टाइम निकालना है, टाइम टेकन. तो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस, यहाँ पे एक्सेलरेशन की जगह हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g लगा देंगे, gt, ठीक है. तो v 0 है, u आपका जो आया है वो है आपका 14, दैट इज 14. g है आपका 9.8 और t आपको निकालना है, ठीक है. तो ये हो जाएगा 0, दिस इज इक्वल टू 14 प्लस 9.8 t, ठीक है. अब यहाँ पे जो 9.8 है उसको हम नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ फेंकी गई थी?
ऊपर की तरफ फेंकी गई थी, ठीक है। 9.8 नेगेटिव है, ये भी आपका नेगेटिव है, और बीच में ये क्या है, प्लस का साइन है। तो ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू, अगर मैं 14 को इधर लेके आऊं तो ये आ जाएगा -14 इज इक्वल टू -9.8 t। तो माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया, t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 14/9.8। तो इसका पॉइंट हटाने के लिए हम करेंगे t इज इक्वल टू 14 इंटू 9.8 का पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 चला जाएगा, नीचे हो जाएगा 98। अब ये 14 7 जा कट गया, आपका टाइम आ गया 10/7 यानी कि 1.43 सेकेंड। 1.43 सेकेंड समय लगा उसको ऊपर जाने में, ठीक है। और जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी वो थी 14 मीटर पर सेकेंड। लेट्स डू नेक्स्ट न्यूमेरिकल and it is also question number 13 of your exercise of this chapter. Okay, the ball is thrown vertically upwards with a velocity of 49 meter per second. एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका गया है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 49 मीटर पर सेकेंड है। आपको कैलकुलेट क्या करना है, द मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइजेस, कितनी ऊंचाई तक वो बॉल गई है, ठीक है। टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, और कुल समय उसने कितना लिया वापस अर्थ पर आने के लिए, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो हमें क्या गिवन है, u गिवन है, दैट इज 49 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है, फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पे जाके रुक जाएगी 0 है, ठीक है। और यहाँ पे g की वैल्यू जो है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्केयर लेनी है, लेकिन नेगेटिव में, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। और यहाँ पे जो डिस्टेंस है h की फॉर्म में यानी कि हाइट, वो हमें निकालनी है। तो हम इस रिलेशन को यूज करेंगे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। ये रिलेशन हम यूज करेंगे। यहाँ पे v स्क्वायर क्या हो गया आपका, 0 का स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, u है 49 का स्क्वायर, 49 इनिशियल वेलोसिटी है आपकी, 2 इंटू जी की वैल्यू है -9.8 और ये है आपका h। इसको तो हम ऐसे कर सकते हैं -49 इंटू 49 दो बार, और ये तो 0 हो गया, 0 का स्क्वायर इज 0 एंड दिस बिकम्स 2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -2 इंटू 9.8 इंटू h। यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हो आप, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, h इज इक्वल टू ये 49 इंटू 49 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.8। अगर हम इसका पॉइंट हटाएं तो ये 98/10 हो जाएगा, 98/10, 10 को ऊपर ले जाएंगे, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 49 2 जा 98 और ये हो जाएगा h इज इक्वल टू 49 इंटू 10 490, 2 इंटू 2 दैट इज 4। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा h इज इक्वल टू 122.5 मीटर। तो यहाँ पे हमारा हाइट आ गई आपकी, डिस्टेंस आ गई, मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइजेस। अब आपको निकालना है टाइम। तो टाइम कैसे निकालोगे, फर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे, v इज इक्वल टू u प्लस gt। v इज 0, u इज 49 प्लस ये g क्या है -9.8 और t हमें निकालना है टाइम। तो ये हो जाएगा, अगर मैं
49 को इधर लेके आऊँ तो -49 इज इक्वल टू -9.8 इंटू टी, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये हो जाएगा 49 इज इक्वल टू 9.8 इंटू टी। अगर टी की वैल्यू निकालनी हो तो ये आ जाएगा 49 डिवाइडेड बाय 9.8। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका डेसिमल हटाने का वही तरीका, 98 कर दो और ऊपर 10 ले जाओ, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 49 टू जा 98 एंड 2 5 जा 10, टाइम इज इक्वल टू 5 सेकेंड। ये 5 सेकेंड लगे हैं उसको ऊपर जाने में, ठीक है। लेकिन हमें क्या निकालना है, टोटल टाइम निकालना है। टोटल टाइम जब वो सरफेस ऑफ द अर्थ पे आए तो टोटल टाइम क्या होगा, पहले ऊपर गई 5 सेकेंड में और फिर 5 सेकेंड में नीचे आई, तो टोटल टाइम कितना हो गया 10 सेकेंड्स। तो टोटल टाइम हो जाएगा 2 इंटू टी, दैट इज 2 इंटू 5, दैट इज 10 सेकेंड। So this is your total time for returning the ball to the surface of the earth, and the maximum height to which it rises is 122.5 meters. Numerical third, that is your question number 14 of exercise. A stone is released from the top of a tower of height 19.6 meter. एक स्टोन को रिलीज किया गया है टॉप ऑफ ए टावर से जिसकी हाइट 19.6 मीटर है। कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटी, आपको फाइनल वेलोसिटी निकालनी है जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड, ग्राउंड से टच होने से पहले उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या थी, ठीक है। क्योंकि अगर ग्राउंड पे टच होगी तो वहाँ पे उसकी 0 हो जाएगी, लेकिन उससे थोड़ा पहले उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड, वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो देखिए सॉल्यूशन इसका, हम इसमें देखिए क्या दे रखा है, u दे रखा है, u इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी निकालने, u आपकी 0 होगी, 0, v आपको निकालना है, h आपको दे रखा है 19.6 मीटर। So we will use the relation v square minus u square is equal to 2gh. V square final velocity we have to calculate. U square is 0, 2 into g की वैल्यू क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, and h we have to calculate, no sorry, height is 19.6, that is 19.6. so here v square minus ये 0 हो जाएगा आपका, and this become 8 to the 16, 9 to the 18 और 1 19, 19.6 into 19.6. So v square is equal to 19.6 into 19.6. V is equal to 19.6 into 19.6 अंडर रूट, ये दो है कैंसिल, एक अंडर रूट हो गया, इसका कितना आ जाएगा 19.6 मीटर पर सेकेंड। तो जो फाइनल वेलोसिटी है आपकी बिफोर टचिंग द ग्राउंड वो कितनी आई आपकी 19.6 मीटर। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल, एंड इट इज क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ योर एक्सरसाइज। A stone is thrown vertically upwards with initial velocity of 40 मीटर पर सेकेंड। एक स्टोन को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका गया है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकेंड। टेकिंग g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
आपके पास जी में क्या लेना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि 9.8 की बजाय राउंड फिगर में 10 लेना है। फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन, कितनी हाइट तक वो स्टोन जो है वो ऊपर तक गया, ठीक है, मैक्सिमम हाइट निकालनी है। एंड फाइंड द नेट डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वो निकालना है। और टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन, और स्टोन के द्वारा टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया गया ये हमें निकालना है। तो देखिए क्या क्या गिवन है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। इनिशियल वेलोसिटी u हमें दे रखा है, दैट इज 40 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। हाइट हमें दे रखी है, फाइंड द मैक्सिमम हाइट, हाइट हमें निकालनी है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट निकालना है और डिस्टेंस निकालना है। तो रिलेशन वही यूज करेंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। फाइनल वेलोसिटी इट इज 0, 0 का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज 40, 40 का स्क्वायर 2 इंटू जी। अब की बार हमें 9.8 की बजाय क्या लेना है, 10 लेना है, इंटू एच, एच हमें निकालना है। तो ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 40 इंटू 40 और ये हो जाएगा 2 इंटू माइनस 10 इंटू एच, ठीक है। तो h निकालना होगा तो क्या आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगी -40 इंटू 40 डिवाइडेड बाई -2 इंटू 10। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 0 से 0 कैंसिल होगी, 2 टू जा 4 एंड इट इज 4 टू जा 80 मीटर। तो किस ऊंचाई तक गया है वो पत्थर, वो गया आपका 80 मीटर तक, ठीक है, 80 मीटर। अब ये तो हो गया आपका हाइट, तो हमने निकाल ली। अब हमें डिस्टेंस कवर करना है, ठीक है, निकालना है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन। अब टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए ये हाइट आपकी आई है 80 मीटर, क्या होगा, टोटल डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू 80 प्लस 80, 160 मीटर। पहले कवर किया 80 मीटर ऊपर तक, यानी ऊपर से नीचे आया, तो वो हो गया आपका टोटल डिस्टेंस दैट इज 160 मीटर। तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, नेट डिस्प्लेसमेंट अब डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन देखनी होती है। डिस्प्लेसमेंट में इनिशियल पोजीशन से जहां से स्टार्ट किया था ऊपर गया, उसके बाद नीचे आया, यानी कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होगी, जहां से फेंका था वहीं से वहीं वापस आ गया आपका नीचे। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट इज 0, वहां पे डिस्प्लेसमेंट उसका 0 है। डिस्प्लेसमेंट हो गया 180 मीटर, कितनी ऊंचाई तक गया है वो, 80 मीटर की ऊंचाई तक गया। ये तीन चीज आपकी पूछ रखी थी, ठीक है। सो दीज आर योर 4 न्यूमेरिकल्स, इनकी थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए, इनको कॉपी में करिए और अच्छे से इनको रिवाइज करिए, ठीक है। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे।